प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। जय श्री राम, जय श्री राधा कृष्ण। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज प्रातःकाल की आप सब भक्तजनों को शुभकामनाएं। भगवान आपको यश, समृद्धि एवं दीर्घायु प्रदान करें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक सूचना देना चाहते हैं। विरक्त परमहंस कुटिया के सचिव सलारगंज गेट वार्ड नंबर 2 बस स्टैंड के पीछे पानीपत हरियाणा के आश्रम द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 से 15 जुलाई 2021 तक राम कथा करने हेतु मुझे आमंत्रित किया गया है। कथा का समय प्रातःकाल 8:30 से 9:30 बजे तक एवं सायंकाल 4 से 5 बजे तक रहेगा। उक्त कथा में रामचरितमानस के गूढ़ रहस्यों पर भक्तों के साथ में चर्चा की जाएगी। आप में से यदि कोई भी भक्त इस कथा का आनंद लेना चाहें तो 30 जून के पूर्व मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 30 जून को उज्जैन से प्रस्थान करके 1 जुलाई को प्रातःकाल 6-7 बजे तक पानीपत हरियाणा पहुंचना है। और ये सिद्ध आश्रम है। एक महान संत द्वारा इस आश्रम को स्थापित किया गया है। और यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, सचिव लोग हैं, वो सब भगवान के परम भक्त हैं। और वे वर्ष में इस तरह की भगवान की कथाएं तीनों विषयों पर, ज्ञान, भक्ति एवं योग पर, निष्काम कर्म योग पर, सांख्य योग पर कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। आप में से कोई भी इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहे तो हमसे हमारे फ़ोन नंबर पर चर्चा कर सकते हैं और जो है वो अन्य माध्यमों से भी चर्चा कर सकते हैं। तो भगवान की जो कथा है वो बड़ी अमृत कथा होती है। और भगवान की कथा श्रवण करने से जीव को परमानंद की प्राप्ति होती है और जीव भवसागर पार हो जाता है। भगवान की जो कथा है वो भगवान राम जी महाराज द्वारा जो नवदा भक्ति भक्ति शिरोमणि शबरी को बताई गई है, उस भक्ति में से एक भक्ति है। इसलिए कहा गया है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा कहा गया है, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान। तो पहली भक्ति, प्रथम भगति संतन कर सेवा, पहली भक्ति है संतों की सेवा। और दूसरी भक्ति है प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जहाँ भी मेरी कथा हो रही हो, मेरा कथा प्रसंग चल रहा हो, वहाँ पर श्रद्धापूर्वक जो है भगवान की कथा का श्रवण करना। श्रद्धा से श्रवण करना अति आवश्यक है, क्योंकि भगवान कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम संशय आत्मा में नश्यति। जो श्रद्धावान होते हैं उनको ज्ञान प्राप्त होता है, उनका कल्याण होता है, वो भवसागर से पार हो जाते हैं। और जो भगवान की कथाओं के ऊपर, भगवान के संकीर्तन में
भगवान की लीलाओं में आदर भाव नहीं रखते हैं, संशय करते, विश्वास नहीं करते, उनका विनाश सुनिश्चित होता है। उनका ये जीवन भी नष्ट हो जाता है, दुखमय उनका जीवन होता है, अशांति में उनका जीवन गुजरता है और देह छोड़ने के बाद उनको घोर नरकों में जाना पड़ता है, अधम योनियों में जाना पड़ता है। इसलिए भगवान की भक्ति ये दूसरे प्रकार की भक्ति है। तो ये बड़ा दुर्लभ संयोग होता है कि एक तो किसी संत के द्वारा कथा कही जाए और फिर कथा हो, तो पहली भक्ति तो संत का सानिध्य प्राप्त हो। और संत गुरु के लिए भी सनातन धर्म के शास्त्र कहते हैं कि गुरु और संत ऐसा होना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ हो, जिसकी स्वयं परमात्मा में दृढ़ निष्ठा हो और श्रोत्री हो, उसका जो अनुभव हो, जो उसने अनुभूति की है, वो भक्तों तक संप्रेषित कर सके। तो ऐसा जब संयोग मिल जाए तो निश्चित मान लीजिए कि कल्याण होता ही होता है। तो आप लोगों में से कोई भी अगर भगवान की कथा श्रवण करना चाहें तो ये मोबाइल नंबर इस पर चर्चा कर सकते हैं, 9753848738। पुनः मैं दोहरा देता हूँ, 9753848738। भगवान आपका कल्याण करें, राम जी महाराज की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे, ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपको यश, समृद्धि एवं दीर्घायु प्रदान करें। हाँ, एक बात जरूर इस प्रवचन के अंत में कहना है कि इस समय सनातन धर्म बहुत संकटों से घिरा हुआ है। चारों तरफ से विधर्मी देश को घेरते जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो सब आपके सामने है। उत्तर प्रदेश में भी सनातन धर्मियों को उनके घरों से भगाया जा रहा है। बिहार की भी कमोबेश इसी तरह की स्थिति है और अनेक राज्यों की ऐसी स्थिति है। तो अब प्रार्थना यही है कि सनातन धर्म के सारे लोग संगठित हो जाए, इकट्ठे हो जाए। अगर इकट्ठे नहीं हुए तो फिर जो है वो इस देश में रहना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। और सनातन धर्म के लोगों के लिए इस देश के अलावा और कोई जगह है नहीं। कहाँ जाएंगे दुनिया में, और कोई देश सनातन धर्मावलंबियों के लिए बचा नहीं है। तो यही प्रार्थना है कि आप लोग संगठित हो जाए और धर्म को बचाने का प्रयास करें।